योगिनी एकादशी का व्रत कब करना है, 10 तारीख को या 11 तारीख को? आइए जानते हैं। व्रत पारण का समय घर पर रहकर कुछ सरल उपाय आपको जरूर करने चाहिए, उन सभी की जानकारी इसी वीडियो में है। चावल कब से कब तक नहीं खाने हैं, क्या करना चाहिए एकादशी के दिन, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब की जानकारी इसी वीडियो में है। बस आप अंत तक बने रहें। जैसा कि आप जानते होंगे, इस एकादशी अर्थात योगिनी एकादशी जो कि आषाढ़ माह के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण पक्ष में हमें प्राप्त हो रही है, यह अद्भुत है। इस एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मण भोज का फल मिलता है और पितृ भी एकादशी व्रत करने से खूब प्रसन्न होते हैं और खूब सौभाग्य में वृद्धि होती है। ऐसे में एकादशी व्रत तो एक ही दिन का होता है, परंतु जो नियम होते हैं वह दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों तक चलते हैं। यह नियम बहुत सरल है, परंतु इनका सीधे नवग्रहों की दशा पर असर होता है और इन नियमों का पालन करने से पूरा परिवार सुख प्राप्त करता है और खूब सौभाग्य बढ़ता है। इस बार दुविधा की स्थिति है क्योंकि एकादशी 2 दिन है। ऐसे में 10 जुलाई 2026 की सुबह 8:16 से एकादशी शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 11 जुलाई 2026 की सुबह 5:22 में। ऐसे में कई प्रिय श्रोताजन, कई भक्तजन जो है प्रथम दिन की एकादशी लेकर पूरे एकादशी समाप्त होने तक परिपूर्ण एकादशी व्रत करते हैं, परंतु शास्त्र में कहा गया है कि दशमी युक्त एकादशी गृहस्थ जनों के लिए श्रेष्ठ और शुभकर नहीं है। ऐसे में जो 10 जुलाई यानी शुक्रवार की एकादशी है वह गृहस्थ जनों के लिए व्रत के रूप में शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में आप 11 जुलाई को, जो कि द्वादशी मिश्रित एकादशी है और ब्रह्म मुहूर्त में भी हमें प्राप्त हो रही है, उसे आप व्रत के रूप में कीजिएगा, ज्यादा लाभ होगा। तो ऐसे में 11 जुलाई 2026 को ही जब हम सभी को सर्वश्रेष्ठ शनिवारी एकादशी प्राप्त होगी, इसी दिन आपको व्रत करना चाहिए। इस दिन कृतिका नक्षत्र है और द्वादशी युक्त एकादशी गृहस्थ जनों के लिए सबसे उत्तम कही गई है। एकादशी व्रत के जो नियम का पालन होगा ना, वह 10 तारीख और 11 तारीख दोनों दिन में नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले चावल कब नहीं खाने हैं, यह प्रश्न आता है, तो यहाँ पर यह डाउट तो क्लियर हो गया कि व्रत कब करना है। व्रत करना है 11 जुलाई को और इस दिन रहेगा शनिवार। अब चावल कब से कब तक नहीं खाने हैं, 10 तारीख को चावल नहीं खाने हैं और 11 तारीख को भी चावल खाना ठीक नहीं होता है। पूजा में स्पर्श भी चावल का नहीं करना है। तुलसी में जल एकादशी तिथि शुरू होगी जब से 18:16 से, उस समय से आपको एकादशी तिथि शुरू होने से तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है और 10 तारीख को 8:16 से पहले तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं। दीपदान आप दोनों दिन करें, परंतु जल आप 8:16 से पहले 10 तारीख को चढ़ा लीजिएगा, क्योंकि तुलसी माता स्वयं निर्जल एकादशी व्रत करती हैं। इस कारण से यह मान्यता है। तो चीजों को एक एक को आप नोट करते हुए चलिएगा। बाल कब धोने हैं, यह प्रश्न आता है। देखिए, एकादशी के दिन सादे पानी से, सरल सिंपल पानी से बाल धोने में कोई दोष नहीं लगता है। आप बाल धो सकते हैं, हर एक दिन बाल धो सकते हैं सप्ताह में, परंतु साबुन शैम्पू लगाना कहीं ना कहीं, जब हमारा व्रत उपवास होता है ना, वो आजकल साबुन शैम्पू में इस तरह के केमिकल होते हैं जो बालों को सिल्की लंबे बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वो तामसिक चीजें प्रयोग की जाती है और तामसिक चीजों का हमारे व्रत उपवास में प्रयोग करना एकदम वर्जित माना जाता है। इस कारण से कहा जाता है व्रत में जो है बाल नहीं धोने चाहिए। तो आप चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। बाल आप किसी भी दिन धो सकते हैं, बस सादे पानी से आप बाल धोइएगा। तो ये बात हो गई। अब तुलसी पत्र कब से कब तक नहीं तोड़ना है, जैसे कि 10 तारीख की सुबह 8:16 से एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। उससे पहले आप जो है जो तुलसी पत्र है उसे तोड़ लीजिए। और तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होता है, कई बार तुलसी पत्र प्रयोग में लिया जा सकता है। और प्रभु जी भले ही 56 भोग आप श्री नारायण को समर्पित कर दें, परंतु वह स्वीकार नहीं करेंगे जब तक उन्हें तुलसी पत्र न समर्पित किया जाए। तो आप तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिए और भगवान के भोग प्रसाद में उसे समर्पित कीजिएगा। बात आती है प्रदोष व्रत कब करना है। प्रदोष व्रत करना है रविवार 12 जुलाई 2026। यह रवि प्रदोष व्रत के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब प्रश्न आता है, दीदी एकादशी व्रत पारण कब करें। देखिए, जो भक्तजन 10 जुलाई का अगर व्रत कर रहे हैं, जो कि दशमी युक्त एकादशी है, कई लोग करते हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत आएगी व्रत पारण में, क्योंकि 11 तारीख को हरिवासर रहेगा सुबह के समय में। 10 तारीख को जो व्रत करेंगे वह 11 जुलाई को 1:50 से 4:46 तक अपने व्रत का पारण करेंगे, जबकि जो हम सभी द्वादशी युक्त श्रेष्ठ एकादशी का व्रत करेंगे शनिवार को, वो बड़ी आसानी से अपना व्रत
व्रत खोल लेंगे। व्रत खोलने का समय 12 जुलाई 2026 सुबह 5:25 से 8:18 के मध्य रहने वाला है। ऐसे में सरल तरीके से आप एकादशी व्रत करें। 11 तारीख को और 12 तारीख को शुभ मुहूर्त में सुबह सुबह व्रत खोल लीजिएगा। नियम जो होंगे ना वह दोनों दिन मान्य होंगे, अर्थात 10 तारीख को भी आपको नियम मान्य करने होंगे और 10 और 11 दोनों तिथि में नियमों का परिपूर्ण पालन करना होगा। अब प्रदोष व्रत की मैंने आपको बात बता दी, अब आपको कोई भी दिक्कत ताकि ना हो। और जो 10 तारीख को व्रत करेंगे, 11 तारीख को हरिवासर रहेगा 10:32 और हरिवासर में व्रत खोलना ठीक नहीं होता है, आप सबको ये बात पता ही होगी। ऐसे में श्रेष्ठ सरल तरीके से अगर एकादशी व्रत आप शुरू करना चाहते हैं तो अभी कृष्ण पक्ष का समय है, एकादशी व्रत ना शुरू करें। इसके बाद जो एकादशी आएगी देवशयन एकादशी, उसमें से आप एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत अच्छा वह समय होता है जब एकादशी व्रत शुरू किया जाए। अब प्रश्न अन्य ले लेते हैं जो कि सरल तरीके से आपको कैसे नियम का पालन करना है। एकादशी तिथि पर हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हरि नाम जाप करते हुए, जैसे इस दिन बहुत विशेष मंत्र जाप करना चाहिए, वह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र बहुत उत्तम है, इसे हर कदम पर हर स्वरूप में जप किया जा सकता है। नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी और गंगाजल मिश्रित जल से आप स्नान करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी में दीपदान करें और प्रभु को शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र रखकर प्रभु का नाम जाप करते हुए खूब सुंदर स्नान कराएं। और साथ के साथ केला और पीपल सींचने की बहुत महत्वता है। एकादशी के दिन यह कार्य करें। पितरों के निमित्त जलदान करते हैं या गीता जी का जप करते हैं तो बहुत इसका सुंदर परिणाम मिलता है, तो यह कार्य करें। एक तुलसी का उपाय अपने घर के मंदिर में करें, जैसे कि शुक्रवार और शनिवार की एकादशी है, घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी का दीपक आप जरूर से लगाएं। तुलसी की लकड़ी को किसी भी जो है कच्चे सूत या कॉटन में लपेट कर घर के मंदिर में प्रभु जी के समक्ष प्रस्तुत करें, हरि नाम कीर्तन करें और संपूर्ण एकादशी के दिन झूठ छल कपट से दूर रहें। और जब श्रेष्ठ समय द्वादशी का हो, जो मैंने आपको व्रत पारण का समय बताया, उस समय आप एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान देकर अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। तो एकादशी व्रत की यह संपूर्ण बात मैंने आपको बताई। इस दिन एक कार्य आप जरूर करें, जैसे कि शुक्रवारी और शनिवारी एकादशी है। शुक्रवार के दिन अपने घर के द्वार पर महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए एक चुटकी हल्दी डालकर दीप दान जरूर करें, इससे माता लक्ष्मी खूब प्रसन्न होती है। शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे ना, तो आप गंगा जल के साथ साथ उसमें इत्र का प्रयोग करें, साथ के साथ कमल गट्टा का प्रयोग करते हैं तो शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो 3 बार एकादशी है स्वधा 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 बोलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर काले तिल का प्रयोग करते हैं तो अनंत गुना लाभ होता है। गौ सेवा करें, पितरों का ध्यान करें और श्रेष्ठ रूप में एकादशी व्रत करें। व्रत ना भी कर पाए तो इन नियमों का ध्यान तो जरूर से ही रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राधे।